अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हरि सेवा कृत 100 बरस गुरु सेवा पल 4 तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आराध्य देव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूं। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को, सभी देवी देवताओं, मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत, लाखों दलितों पतितों के हृदय में भक्ति की ज्योत जगाने वाले 21वीं सदी के महान संत और सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परम पावन हृदय राजहंस महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के चरण कमलों को लख लख बार वंदन करता हूं। मंच पर आसीन मेरा साथ देने वाला कोई दोस्त नहीं है, ज्ञान और पवित्र दोस्त नहीं है। मैं तो सारे संसार में राम राज ला दूंगा। अभी तो अकेले अपने बल पर चल रहा हूँ, मुझे कोई बढ़िया साथी नहीं मिलता। तो 20 भी दोस्त मिल जाए मुझे, शुरुआती चाहे जब लग गए। मुझे याद आती है 2016 ईस्वी की बात। मैं गया था कुंभ में उज्जैन। एक राजस्थान के जज रिटायरमेंट के 2 वर्ष पहले ही नौकरी रिजाइन करके सन्यासी बन गए थे। उनके कैंप में गए उनका दर्शन करने के लिए कि चलिए देखते हैं कैसे महात्मा। अब गए तो ऐसा लगा कि बहुत वर्षों से परिचय हो उनसे। जैसे गए, आओ महाराज, आओ बैठो महाराज, कहां से आए हो? तो हमने कहा झारखंड से। अरे माता लोग देखो, ये झारखंड के एकदम जवान जवान महाराज आए हैं। मैं तो बुढ़ापे में सन्यासी बना, ये लोग बचपन में ही घर द्वार छोड़ करके साधु बन गए हैं। बहुत अच्छे हैं ये महाराज लोग, सेवा करो। अब सेवा क्या करें? मैंने पकोड़ा पकौड़ी लाके खिलाया और प्रणाम किया तो खाली पकोड़ा खाने में लगभग 1000 करके दक्षिणा मिला। 10-20 करके केवल पकौड़ा और चटनी खाते खाते 1000 से ज्यादा दक्षिणा मिल गया, खाली उतना सा जलपान करने। तो ये त्याग और वैराग्य की मूर्ति ये जवान सन्यासी। और आप लोग सुनते होंगे प्रवचन, बहुत जगह सुने होंगे, लेकिन इस उम्र में जो प्रवचन चल रहा है ना, आप लोग विचार कीजिएगा कि जब ये ही महात्मा लोग थोड़े बूढ़े हो जाएंगे ना, तब ये क्या बोलेंगे। ये त्याग और वैराग्य से भर देने वाले ये सारे जवान महात्मा, तो मैं इन सब लोगों को नमन करता हूं। और ये लोग नहीं आए, हम लोग 1-2 महात्मा आते थे। क्या ये मंच अच्छा लगता है? तो सब लोगों को प्रफुल्लित कर दिया इन लोगों ने अपने अपने प्रवचन से। मैं सभी महात्माओं को, मंच पर जो भी आसीन है, सबों को नमन करता हूँ। साध्वी बहनों को नमन करता हूँ। सत्संग प्रेमी सदात्माओं,
भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी जो पंडाल के में बैठ के सुन रहे हैं या दूर से ही YouTube के माध्यम से अलग अलग प्रांतों और अलग अलग देशों में सुन रहे हैं, मैं उन सभी को नमन और सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग उस स्वर में गुरु प्रभु की जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बच्चे समय रखें, तो पहले नहीं खत्म होता, जहां भी होता 6:30 बज जाता। अभी 6 बजे तक हम लोग सत्संग खत्म करेंगे। मेरे प्रवचन के बाद गुरु कीर्तन और आरती होगी, तो ये सब मैं तो दूर नहीं, सारे कार्यक्रम को पूरा करके जाएं। बातों की शुरुआत यहाँ से करता हूँ। ये पौराणिक कथा है। नाम था उनका मनस्विनी। याद रखिएगा, कहीं बोलने में सहूलियत हो, याद रखना चाहिए। अपने बच्चों को सुनाइएगा, ये प्रेरणा मिलती है बच्चों को। तो एक माता हुई मनस्विनी, शादीशुदा थी। उनके पति थे मृकंडू ऋषि। मृकंडू ऋषि अनायास ही मन में बैराग्य जगह चले गए तपस्या करने, इसी संकल्प के साथ कि अखंड समाधि में चला जाऊंगा। चले गए, शंकर भगवान की तपस्या करने लगे। और वो गए तपस्या करने मृकंडू ऋषि, और उनकी जो धर्म पत्नी थी उनका नाम था मनस्विनी। वो माता मनस्विनी के मन में वासना जग गई। ये कह करके वासना जगी कि काश मेरे कोख से एक बढ़िया सा बेटा, ज्ञानवान बेटा पैदा होता। अब पति चले गए हैं तपस्या कर, करने के लिए। तो ये मन में सोची, जब पति गए तपस्या करने और मुझे संतान चाहिए, तब मैं क्या करूंगी। वो भी चली गई तपस्या करने, बैठ गई कठिन तपस्या में, और वो माता पार्वती को तपस्या में याद करने लगी। तो माता तो दया की मूर्ति होती है ना, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, स्नेह, ये सब का भंडार है माँ। माता पार्वती द्रवित हो गई और आसानी से प्रकट हो गई उस माता मनस्विनी के सामने। हे माता जी, वहां से नहीं होता है प्रणाम, दूर से ही प्रणाम कर लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनको प्रणाम करना हो दूर से ही प्रणाम कर लीजिए। अब पंडाल से निकलने के पहले, पंडाल से बाहर जाइए तब मुंह खोलिए, पंडाल के बीच में कुछ नहीं बोलिएगा। माता पार्वती प्रकट हो गई। अरे ले लीजिए, हाथ में लेने में क्या लगता है। माता पार्वती कहते, पुत्री क्या बात है, बताओ, मांगो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। रोते रोते कहते, मां मुझे एक संतान चाहिए। अब कह एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। अब इनकी मांग है संतान हो। पति चले गए बैरागी बन करके तपस्या करने के लिए, मैं परमात्मा को प्राप्त हो जाऊं, इसलिए गए। माता पार्वती ने वरदान दे दिया। अब वो जाते हैं अपने पति के पास, भोलेनाथ के पास। अब भोलेनाथ से जाकर के आरजू करती है, स्वामी मैंने एक बेटी को वचन दे दिया है कि तुम्हें संतान होगा, लेकिन उसके पति चले गए तपस्या करने के लिए। जैसे भोलेनाथ आंख मूंदते हैं, सब बात देख लिए। पति चला गया है मृकंडू ऋषि तपस्या करने के लिए। अब क्या होगा। और उन्हीं की आराधना में लीन है, भोलेनाथ की ही आराधना में लीन है। वो भंग भी कैसे करेंगे। अब कठिन व्रत ले रखा है। भोलेनाथ जाते हैं, प्रकट होते हैं। अब प्रकट होकर के उनके समाधि को भंग किया। भंग करके पूछते हैं मृकंडू ऋषि से, पुत्र क्या चाहिए तुम्हें। कि बस मैं तो अखंड समाधि में आया था, अखंड तपस्या में आया था, मैं साधना करते आप ही में मिलकर एक हो जाऊं। का नहीं, तुम्हें लौटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा तुम्हें वापस घर। अभी आवश्यकता है तुम्हारी इस संसार को, संसार में कुछ काम तुम्हारे माध्यम से होना है, कल्याण करना है संसार का। लौटो तुम यहाँ से, घर जाओ, पत्नी के साथ गृहस्थी बसाओ
और तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के माध्यम से जो संतान आएगा संसार में, उसके माध्यम से दुनिया का भला होना। जाओ तुम लौट करके। नहीं आना चाहते थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ बोले फिर तुम तपस्या करने चले जाना, लेकिन तुम्हारे द्वारा एक संतान की आवश्यकता है इस संसार को, लौटो तुम यहां से। अब यहां से लौट के जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों पहुंचे, दोनों पति पत्नी के पास, और पूछते कैसा संतान चाहिए। अब दोनों पति भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों एक शर्त रख दिए मृकंडू ऋषि और उनकी धर्मपत्नी मनस्विनी के पास। कैसा बेटा चाहिए? बहुत लंबी उम्र वाला चाहिए, बहुत खूबसूरत चाहिए। अगर लंबी उम्र और बहुत खूबसूरत होगा तो बड़ा ही दुराचारी होगा, दुर्गुण से भरा होगा। खूबसूरत होगा, लंबी आयु वाला होगा, लेकिन दुराचारी होगा। ऐसा बेटा चाहिए कि गुणवान बेटा चाहिए, लेकिन वो अल्पायु होगा, बहुत कम आयु वाला होगा। बोलो क्या चाहिए? उधर से प्रणाम करके उधर से ही जाइए, क्यों बीच में यही सब करते रहेंगे तो लीजिए दक्षिणा लेते रहिए, हम लोग बंद करते हैं। अरे बोलने का क्रम है, ये प्रवाह है, विस्मृति हो जाती है। बोलते बोलते कौन बात बोल रहे तो वो सब बात ही नहीं आएगी। अब क्या कहते हैं, सांप छुछुंदर वाली हालत है। लंबी आयु वाला बेटा चाहिए तो दुराचारी होगा, और अगर सदाचारी बेटा होगा, ज्ञानवान बेटा होगा, गुणवान बेटा होगा तो अल्पायु होगा, कम उम्र वाला होगा। तो कहा शीलवान मनुष्य का हजारों वर्ष के दुराचारी बेटे से शीलवान बेटा एक ही महीना का हो, एक ही दिन का शीलवान बेटा हो, ऐसा बेटा सही भला होने वाला है। साकट माकट दुराचारी बेटा से किसी माँ बाप का भला नहीं होने वाला है। और तो और शास्त्र में लिखा है, अगर दुराचारी बेटा, शराबी बेटा, मांसाहारी बेटा, वेश्यागामी करने वाला बेटा माँ बाप को अगर अग्नि संस्कार करेगा तो माँ बाप नरक में जाएगा। तो दोनों पति पत्नी सोच विचार करके कहते हैं, भगवान जैसी आपकी मर्जी, मेरी तो इच्छा जैसा भी संतान हो, लेकिन मेरे कीर्ति, माता पिता के कीर्ति का डंका पीटने के लिए संतान आता है। बाल बच्चा अपने माता पिता को मुक्ति देने के लिए आता है, इसलिए हमें कम आयु वाला ही बेटा हो, लेकिन गुणवान और ज्ञानवान बेटा चाहिए। बोला जाओ ऐसा ही होगा। समय पाकर के दोनों पति पत्नी के संजोग से एक गुणवान बेटा आया उसके घर में, और वो जानते हैं मृकंडू ऋषि इस धरती पर के सबसे बड़े ज्योतिष विद्या के सबसे बड़े ज्ञाता थे। अब क्या ये सब और ये क्या तरीका है भाई? ये शराब पीकर के यहाँ बीच में आता, आप लोग तमाशा देखा। कौन है ये? कलेक्टर है गोड्डा का? श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक लड़के का जन्म हुआ समय पाकर के, अब ज्योतिष विद्या की ज्योतिषीय गणना के मुताबिक उन्होंने निष्कर्ष यही आया, इस बेटे की आयु मात्र 5.5 वर्ष है। 5.5 वर्ष। अब पिता तो परेशान नहीं हुए, पत्नी को समझा दिया चिंता मत करना, बेटे में ज्यादा आसक्त नहीं हो जाना, मां की ममता लुटाना बेटे पर, लेकिन आसक्त नहीं होना। क्योंकि आप लोग जानते हैं संसार में रहेंगे, स्नेह दीजिए, प्रेम दीजिए, वात्सल्य दीजिए, स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन जब अनासक्त होकर के रहेंगे तब मुक्ति पाएंगे। स्नेह प्रेम बांटने के चक्कर में मुक्त नहीं हो सकते हैं, अनासक्त होकर के रहेंगे तब आप मुक्ति पाएंगे। स्नेह प्रेम बांटने से आपका घर स्वर्ग होगा, मरने के बाद भी स्वर्ग में जाएंगे, और अनासक्त होकर के रहेंगे तभी मुक्ति पाएंगे। देखना, सजग रहना, बेटे में ज्यादा ममता नहीं लुटाना, बेटे के प्रति आसक्ति नहीं दिखाना, नहीं तो 5.5 वर्ष में छोड़ के चला जाएगा, बड़ी रुलाएगा हम लोगों को। ये कह दिया अपनी पत्नी को। 1 दिन 2 दिन बीतता गया। प्रथम पाठशाला है माता पिता का आंगन, यहां से शुरुआत हो गई।
पहली पाठशाला माँ का को आप लोग जानते हैं ना, रावण की जो माँ थी कैकसी, वो असुर क्या कहते हैं राक्षसनी थी। पिताजी उनके ब्राह्मण थे, महात्मा थे, ऋषि थे, लेकिन माँ थी राक्षसनी, इसलिए बेटा राक्षस बनकर के आ गया, असुर बनकर के आ गया रावण। तो माँ के अंदर में इतनी क्षमता होती है, बेटा को जैसा बनाना चाहे वैसा बना देगा। प्रथम पाठशाला है माँ का को, तो वहां संस्कार सीखा। और इस संसार में जब आया 5.5 वर्ष के लिए आया है, तो बस 5.5 वर्ष ही ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी बड़ी भाग्य से आता है। आपको ये भार दिया है परमात्मा ने उस बेटा बेटी का परवरिश करने का। तो दोनों पति पत्नी बस अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने लगे। पहला संस्कार शुरू होता है, आया है शास्त्र में, अभिवादन शिलस्य नित्यम विरुद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम नमस्कार करने से, अभिवादन करने से, हम किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, हम छोटा नहीं होते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। जैसे ही हम अपना गर्दन झुकाते हैं किसी के सामने में, हम अपनी माता पिता अपने खानदान का परिचय देते हैं। बाबा कबीर तो कहते हैं, जल परमाने माछरी कुल परमाने बुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी शुद्धि। छोटी मछली देखते हैं तो यही अनुमान लगाते हैं किसी गड्ढे से निकाल के लाया होगा। 1 कुंटल की मछली देखते हैं, अनुमान लगाने लगते हैं कि पोखर की मछली नहीं होगी, छोटी नदी की मछली नहीं होगी, या तो गंगा जी की होगी या समुद्र की मछली होगी। तो मछली को देखने से जल के भंडार का पता चलता है, उसी प्रकार आपकी बुद्धि देखने से आपके खानदान का पता चलता है। तो अच्छा संस्कार भरने लगा माँ बाप, क्योंकि यही तो आपकी परछाई बन करके दुनिया में माता पिता की कीर्ति और खानदान की कीर्ति को बढ़ाएगा। बढ़िया संस्कार क्या देने लगा, छोटा अनाथ बच्चा है, उसको पता नहीं है कि हम क्या हैं, कहां हैं। अब जो भी बड़े लोग आए ना, दोनों पति पत्नी अपने बेटे को ले जाके उन्हीं के चरण में रख दिए, आशीर्वाद दीजिए, प्रणाम करवाए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन करते करते ये प्रणाम नमस्कार कराते कराते उसके अंदर में ये महापुरुषों का बढ़िया संस्कार उसके अंदर में भरने लगा। और जब चलने लगा अपने पैरों पर, ये संस्कार जागृत हो गया। अब अपने से प्रणाम करने लगा वो सबको। नहीं तो हम लोग बहुत लोगों के घर पर जाते हैं, इस क्षेत्र में बहुत जगह घूमते हैं, नुमु नुमु कर बेटा, नुमु नुमु बाबा लग, बाबा हवा वो बुझता है। कभी घर में प्रणाम नहीं करवाया, बाबा आया है तो प्रणाम करवाओ। घर में कभी गुरु महाराज को एक बार भी प्रणाम नहीं करवाया। माँ बाप को ही ख्याल नहीं है तो बाल बच्चा को क्या कराएगा। और वही लड़का लड़की जब 9-10 साल का होगा, मोबाइल में उल्टा पुल्टा चीज देखता है, अब माँ बाप आगे रोना शुरू करेगा, बाबा हमारा बेटा बेटी बहुत खराब हो गया, बात नहीं सुनता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब अपने मन से प्रणाम करने लगा। प्रणाम नमस्कार करने से आयु बढ़ती है, थोड़े दिन रहेगा, हजारों लोग जय जयकार करने लगा, गुणगान करने लगा ना, वो बेटा 10 साल में भी मर जाएगा तो दुनिया के लोग याद करते हैं, वो बेटा इसका बड़ा बढ़िया था, जो भी आता था एकदम झट से झुक जाता था उसके सामने, बहुत बढ़िया बोलता था। हजारों वर्षों तक लोग याद करते हैं उसको, अच्छा संस्कार वाला आता है तो अपने से प्रणाम करने लगा। और इस तरह करते 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 5 वर्ष 5 महीना 25 दिन बीत गया, शेष बचे 5 दिन। अब शेष 5 दिन बचे हैं उस लड़के के जीवन में, 5 दिन शेष। ये इतना साधु संतों को प्रणाम किया था, उन्होंने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया था, ये सारा पुण्य एक साथ संचित हुआ। यही पुण्य एक विशाल परिवर्तन उनके जीवन में लाया। सप्तऋषि आ गए एक दिन, है ना, रामचंद्र गोस्वामी जी ने लिखा है, जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाइए। परमात्मा द्रवित हो जाते हैं, जब पुण्य की पूंजी बहुत हो जाती है तो परमात्मा द्रवित होते हैं और महान संतों के दर्शन हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सप्तऋषि आ गए, अनायासी मृकंडू ऋषि के घर पर सप्त ऋषि, 7 महान ऋषि के आगमन हुए। जैसे ही 7 ऋषि आए, वो बालक को एकदम जैसे रिमोट क्या कहते हैं, चाबी भर देता है ना, बस चाबी भरा हुआ है माँ बाप का। कोई भी साधु संत आएंगे, बड़े बुजुर्ग आएंगे, माथा टेकना है, माथा टेको किसी तरह। हम लोग भी घर में बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, दिल से अगर कह देगा हमारी दादी है, दादा है, माँ बाप है,
बड़े बुजुर्ग, बड़ी माँ है, छोटी माँ है, किसी को भी प्रणाम करते हैं, सच्चे दिल से अगर कह देगा, आशीर्वाद दे देगा तो उनकी बात लग जाएगी। इसलिए हम लोग बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। और रामचरितमानस में लिखा है, माता सुमित्रा ने अपने बेटे लक्ष्मण को यह बात कही थी, पूजनीय प्रिय परम जहांते, सब मानिए ही राम के नाते। ए मेरे बेटे, संसार में जितने भी तुम्हारे प्रिय हैं उसमें देख लो पूजनीय कौन कौन है, प्रिय में पूजनीय कौन कौन है। तो दादी है, दादा है, बड़े पिता है, छोटी बड़ी माता है, छोटे पिता है, छोटी माता है, फुआ है, पिसा है, ये सब बड़े हैं, बड़ी बहन है, बड़ी भाभी है, सौतेली माँ है। इस तरह कई रिश्ते हैं जिसको हम लोग प्रिय मानते हैं। तो जितने भी प्रिय हैं उनको किस प्रकार मानना का, ये मेरे राम जी हैं, ये मेरे भगवान हैं। माँ को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, बड़े भाई भाभी को प्रणाम किया, दीदी जीजा को प्रणाम किया, जो भी बड़े लोग हैं, जब भी माथा झुकाना यही समझ करके झुकाना कि ये मेरे राम जी हैं। इस प्रकार की भावना से तो ये सप्त ऋषि आए दौड़ करके, ये बालक जाकर के माथा टेक दिया सातों ऋषि के चरणों में। अब जैसे प्रणाम किया सातों ऋषियों को, अभी सुने ना, संत उदय संतत सुखकारी, संतों का प्रादुर्भाव सदैव संसार के कल्याण के लिए होता है। जैसे सातों ऋषि आए, प्रणाम किया उस छोटे बालक ने, सातों ऋषि के श्रीमुख से एक ही बात निकली, दीर्घायु भव। सातों ऋषि का आशीर्वाद मिल गया, दीर्घायु भव। अब आयु बची है 5 दिन और 7 महान ऋषि के आशीर्वाद मिलता है, दीर्घायु भव। और मिर्सा न होई देव ऋषि वाणी, ऋषि ने जो बात कह दी वो बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। आशीर्वाद मिल गया। अब सातों ऋषि बाद में अफसोस करने लगे। एक महात्मा कहते हैं, महाराज हम लोगों से बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई? कहा कि इसकी आयु तो मात्र 5 दिन बची है और हम लोगों ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। ये तो हानि, लाभ, जन्म, मरण, जस, अपजस, ये 6 चीज विधाता के अधीन है। जन्मना मरना, हानि, लाभ, जस और अपजस, ये किसी आदमी के अधीन नहीं है, ये विधाता के अधीन है। भगवान श्री राम के पिता भी चले गए, रोके नहीं, है ना, सीता हरण हो गया, रोके नहीं। हानि, लाभ, जस, अपजस जो मिलना है और जन्म मरण ये विधि के हाथ में, विधाता के अधीन है। तो वही ऋषि कहते हैं कि ये तो गलती हो गई हम लोगों से, गलत आशीर्वाद दे दिया। अब उस बालक को लेकर के सातों ऋषि यहाँ से उड़े, उस बालक को ले लिए अपने साथ, सीधे यहाँ से चले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। इन्हीं का बनाया हुआ विधान भंग कर दिया हम लोगों ने, गलती हो गई हम लोगों से, भावना में आकर के आशीर्वाद दे दिया। अब ब्रह्मा जी के पास गए, उस बालक को आदत है प्रणाम करने की, जैसे ब्रह्मा जी को देखा तो उसको भी प्रणाम कर लिया। अब जैसे प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं दीर्घायु भव। सातों ऋषि खेल खिला के हंस दिए। ये तो जो गड़बड़ी हम लोग करके आए हैं वही गड़बड़ी ब्रह्मा जी भी कर दिए, ये भी आशीर्वाद दे दिए। तो सातों ऋषि कहते हैं भगवान जो गलती हम लोगों ने की वही गलती आपने कर दी। हम लोग गलती का निदान करवाने के लिए आए और आपने भी वही गलती कर दी। तो पूछते क्या गलती हुई? का इस बच्चे की आयु मात्र 5 दिन बची है और आपने इसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया और हमने भी दे दिया है। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कितनी दिन आयु बची है? बोला 5 दिन। का ठीक है 5 ही दिन बचेगा ये। हमने जब कह दिया 5 दिन बचेगा तो मेरा वाला 5 दिन बचेगा, मृत्यु भुवन वाला 5 दिन नहीं बचेगा, मेरा वाला 5 दिन बचेगा। अब मेरा वाला माने ब्रह्मा जी वाला 5 दिन क्या होता है जानते हैं? एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग जब बीतता है इसको एक चौकड़ी कहते हैं। इसमें लगभग 50 लाख वर्ष पूरा होता है एक चौकड़ी में, और 1000 चौकड़ी बीतता है तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। मतलब 4000 बार सतयुग, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग बीतेगा। ये 1 दिन होगा ब्रह्मा जी का, और इस हिसाब से 30 दिन का महीना और 365 दिन का साल, और इस हिसाब से 100 साल ब्रह्मा जी, 100 साल ब्रह्मा जी का जीवन है। ये ब्रह्मा 100 साल, 1000 चौकड़ी बीतेगा तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होगा। और इस प्रकार से ये 5 दिन है,
5000 बार सतयुग, 5000 त्रेता, 5000 द्वापर और 5000 कलयुग, ये इतना दिन तक जिंदा रहेगा। वो बालक मिरकंडू ऋषि का बेटा मार्कंडे ऋषि के नाम से विख्यात हुए और उन्हीं के नाम पर ये मार्कंडे पुराण चलता है। ये कौन था? 5 बरस का आयु जिसका बचा था, 5.5 बरस, और 5.5 बरस का आयु तब्दील हो गया 5000 सतयुग, 5000 त्रेता, 5000 द्वापर और 5000 कलयुग में। किनकी कृपा से आया है? ऋषि मुनि साधु संतों की कृपा से। शंकर भगवान कहते हैं कि ऐ गिरजा, संतों के समागम से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। आप इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर किसी की संगति करेंगे, जो भी विद्या देगा थोड़े दिनों बाद वो विद्या डिलीट हो जाएगी। और संत महापुरुष के चरणों में गए, एक बार भी कहीं आपने दर्शन किया है, ये दर्शन घसीट करके आपको लेकर के जाएगा संतों के चरणों में और परमात्मा के भक्ति की तरफ। यहाँ जितने लोग हैं ना, किसी भी प्रकार से ये जो आए हैं आज ऐसे ही नहीं आ गए। हम लोग बहुत सारे लोग हैं, सब बहुत लोग गुरु महाराज को गाली देते थे, निंदा करते थे, गाली देते देते भी अंत में फिर इन्हीं के शरण में पहुंचे। तो संतों का ये प्रभाव है लोगों के जीवन में। शंकर भगवान कहते हैं, गिरजा, संतों के समागम से बढ़ करके संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। एक अलग जगह भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने पूछा, स्वामी अब बड़ी गुणगान करते हैं इन संतों की, क्या बात है, खासियत क्या है साधारण लोगों और उन संतों में? तो वो कहते हैं, उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। ए पार्वती, संतों का गुणगान इसीलिए है, संसार के साधारण लोगों का अगर अहित करेंगे, बुरा करेंगे, वो बदले में 4 गुना बुरा करेगा। कितना गुना बुरा करेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन संत क्या करेंगे? तुम मंदा भी करोगे, मंद करत जो करई भलाई, तुम मंदा करो तो भी भलाई करेंगे, और वो भी तुम्हारा मंदा कर देंगे तो मंदा नहीं होने वाला है, भलाई ही होने वाला। अब 2 घटना की चर्चा करते हैं। मतंग ऋषि ने कह दिया, पुत्री सबरी यहीं पर रहना, जाना नहीं कहीं, हमने जो बताया है तुमको भजन भेद भक्ति करने का जो तरीका बताया है वही काम करते रहना, तुमको कहीं जाना नहीं है, यहीं राम जी आएंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहे हैं, वो तो एक सबरी को कहे थे, हमारे गुरु महाराज सारे दुनिया के लोगों को कहे, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। खोजो अपने आप में, अपने में ही मिल जाएंगे। तो माता सबरी को कहा कि पुत्री यहीं पर रहना, मेरे ऊपर जो कलंक लगे हैं इसको तुमको धोना है, तुम राम जी यहाँ पर आएंगे, तुम्हारी कुटिया में मेरा सारा कलंक धुल जाएगा। ये कह के चले गए, मतंग मुनि कह के गए, कह के जब गए उनके 1100 वर्षों के बाद आए हैं राम जी, उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। राम जी का दर्शन हुआ कि नहीं माता सबरी को? वही गौतम ऋषि ने अपने पत्नी अहिल्या को साप दिया था, पत्थर की नारी हो जा, लेकिन उनका साप भी राम जी को बुलाने में कारण बन गया। तो मतंग ऋषि ने वरदान दिया माता सबरी को तो राम जी आ गए, गौतम ऋषि ने साप दिया माता अहिल्या को तो भी राम जी आ गए। तो मंदा भी करेंगे तो भला ही होने वाला है। एक महात्मा हुए अपने देश में, समर्थ रामदास जी, एक दिन गए गांव में, गांव की ओर गए, आवाज लगाते हैं, जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। एक माई का दरवाजा खुला और सुबह सुबह पोतना से घर पोछा कर रही थी, बस पोछा उठा के मुंह पर मार दिया कि सुबह सुबह ये मथमुंडा महात्मा कहां से आ गया द्वार पर। कोई मर गया था उनके घर परिवार में और उसी घर में आ गया था भिक्षाटन करने के लिए, कुछ और नहीं मांगा था। जूठा पोतना फेंक के मार दिया। वो महात्मा जी कुछ नहीं बोले, जो मर्जी परमात्मा की, लगता है मुझे आज भूखा ही रहना पड़ेगा क्योंकि मैं तो आया था भिक्षाटन करने, इस माई ने मुझे पोतना फेंक करके मारा, कोई बात नहीं आज यूं ही रह लूंगा। लौट गए वहां से और गए ये पोखर में, जाके स्नान किया और उस पोतना को धोया, वहां पर पोतना को धो के सूखने दिया। और शाम के समय में जब दिया बाती जलाने का समय आया, संध्या बंदन करने का समय आया, तो भगवान जी के मंदिर में घुसे। अब दिया जलाना चाहते थे, देखते हैं दिए में बाती नहीं है, रुई भी खत्म है। क्या करते, वो जो पोतना दिया था सूखने के लिए, वही पोतना उठा के लाया, उसी को फाड़ करके बत्ती बनाई। अब बत्ती बना के दिया में डाला, घी डाला और उसी से दिया जलाया भगवान के मंदिर में।
अब बैठ गए पूजा करने, मन ही मन आवाहन करते भगवान को कि भगवान धन्य हो माता, जो ये पोतना दी थी मुझे आज, ये पोतना नहीं देती ना तो तुम्हारे मंदिर में दिया नहीं जलता। उस माँ ने दिया ये पोतना, ये कपड़ा दिया, रुई भी खत्म हो गई थी, बाती नहीं थी, उस माई ने दिया ये कपड़ा, वही कपड़ा से बाती बना करके तुम्हारे मंदिर में हमने दिया जलाया है, वही दिया तुम्हारे मंदिर में उजाला फैला रहा है। भगवान इतनी कृपा करना उस माँ के ऊपर, उसके अंदर में भी क्रोध की अग्नि जल रही है।